आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध मादक पदार्थ कारोबारियों की संपत्ति जब्त, सफेमा कोर्ट के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट कार्रवाई, नंदू कनौजिया और रोहित के खिलाफ एक्शन। भाई ने भाई की हत्या, घरेलू विवाद में बड़ी वारदात, झगड़े का खौफनाक अंत। करनी सेना ने फूका संघर्ष का बिगुल, रायपुर महापंचायत से पहले तेज हुआ आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक, करंट से झुलसा, ट्रेन के हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, 75% बर्न के साथ अस्पताल में भर्ती। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई में पुलिस ने आदतन अपराधी नंदू कनौजिया और रोहित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। दरअसल दोनों आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे थे और उनके खिलाफ 8 से अधिक एनडीपीएस मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि सफेमा कोर्ट मुंबई के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों ने अपने परिवार के नाम पर कई जगह संपत्ति खरीदी थी। रुआ बांधा में बीएसपी की जमीन पर 70 लाख रुपए का मकान और दुकान, सरस्वती कुंज रिसाली में 95 लाख रुपए का आलिशान मकान और बेटी के नाम ग्राम धनोरा में 37 लाख रुपए की भूमि और भवन कुर्क किए गए हैं। यह कार्रवाई नशीली दवाओं की तस्करी से होने वाले लाभ को रोकने के उद्देश्य से की गई। सीएसपी ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोग सतर्क रहें, वरना भविष्य में भी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के क्रम में रुआ बांधा जो भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एरिया स्थित है, वहां रहने वाले आरोपी नंदू कनौजिया एवं उसके बेटे रोहित कनौजिया द्वारा विगत वर्ष 2016 से लगातार अवैध रूप से गांजे का व्यापार किया जा रहा है और इनके विरुद्ध, बाप बेटे के विरुद्ध अब तक लगभग 8 से अधिक मामले एनडीपीएस के कायम किए गए हैं और उनको समय समय पर इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। उसके बावजूद इनके आतन आपराधिक कृत्यों पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग पाया। इनके आतन आपराधिक कृत्यों पे अंकुश लगाने तथा इनके द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा के व्यापार से जो चल अचल संपत्ति क्रय की गई है, उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत उक्त समस्त चल अचल संपत्ति, जिसमें इनके द्वारा और इनके परिजनों के नाम से और इनके नाम से 3 आलीशान मकान है जिनकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है, बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें लाखों रुपए हैं इनके द्वारा, उसको फ्रीज किया गया है। साथ ही इनके पास जो भी बाइक है, मोटरसाइकिल और स्कूटी, इन सबको भी इस प्रकरण में जब्ती। भिलाई इस्पात संयंत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां OHPA विभाग में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल संयंत्र में जर्जर पाइप गिरने से एक महिला ठेका श्रमिक पुष्पा साहू की मौत हो गई। भट्टी थाना क्षेत्र स्थित संयंत्र में कार्य के दौरान अचानक ऊपर से गिरा पाइप पुष्पा साहू के सिर और पेट पर जा गिरा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। सहकर्मियों ने पीड़िता को तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। भट्टी थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, पर इस हादसे ने फिर श्रमिकों की सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़ा कर दिया है। भिलाई 3 क्षेत्र से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रेन के ऊपर चप्पल उतारने चढ़ा एक युवक अचानक ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय जी श्याम नामक युवक खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। इसी दौरान वह हाई टेंशन तार से संपर्क में आ गया और जोरदार करंट लगने से नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक करीब 75% तक झुलस गया। गंभीर अवस्था में उसे तुरंत सेक्टर 9 हॉस्पिटल की बर्न यूनिटी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।
तोमर बंधुओं के समर्थन में करनी सेना ने आगामी 7 दिसंबर को रायपुर में होने वाली प्रस्तावित महापंचायत से पहले ही अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। करनी सेना ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए घोषणा की है कि महापंचायत उनके बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी। पदाधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रीय समाज और करनी सेना अब नए नए तरीकों से लगातार आंदोलन करेंगे और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। संगठन ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताती है तो फिर पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार कैसे हुआ। करनी सेना ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप ले लेगा। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि उनकी लड़ाई न्याय और सम्मान के लिए है और आवाज को दबाने की किसी भी कोशिश का सामना मजबूती से किया जाएगा। आपको बता दूं, जो स्वाभिमान न्याय महापंचायत रखा गया है, न्याय महापंचायत, ये 7 तारीख को शुरुआत होने जा रहा है। जो हमारे नारी अस्मिता पे पुलिस कस्टडी में हाथ डाला गया है, जो अमानवीय व्यवहार एक व्यक्ति के साथ किया गया है, तोमर जी के साथ मूर्छित होने के बाद उनको रोड पे घसीटा जाना, उनके जूते के नीचे पैर को रख करके उठाना, प्यासा आदमी पानी मांग रहा है, पानी नहीं देना, ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे कि इसको लेकर के हम लोगों ने शुरुआत करा है। और हमने शुरुआत कुछ ऐसा करा है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर, जिले तक, रोड टू रोड जाकर के हमने इस न्याय पंचायत की अलग को जगाया है। देखिए, आज राजपूत समाज जो आक्रोशित है, यही कुछ दिन पहले आपने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि गोगा मेडी की हत्या हुई थी और एक आंदोलन चला था जिससे बीजेपी के जो सीट है लोकसभा की, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और वो आंधी चली राजस्थान से उत्तर प्रदेश और बिहार तक वो आंधी चली। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी सरकार, हमारे किसी सरकार से वो नहीं है कि बीजेपी के और कांग्रेस के, हमारे हित में जो बात करेगा हम उसी के साथ में। और भिलाई के पुराने थाना क्षेत्र पुरैना इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। यहां 2 सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। सुबह से चल रहे झगड़े का यह खौफनाक अंत पूरे इलाके को दहला गया। सूत्रों के अनुसार पुरैना इलाके में 2 भाइयों के बीच घरेलू विवाद मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई राजू निर्मलकर पर हंसिया से हमला कर दिया। हमले में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह से दोनों भाइयों के बीच लगातार कहासुनी चल रही थी। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी छोटे भाई और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। मृतक के साले ने बताया कि राजू मजदूरी करता था जबकि उसका छोटा भाई कोई कामकाज नहीं करता था। इसी बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के पुरैना में कल 2 पारिवारिक विवाद में 2 भाई हैं जिनका नाम राजू निर्मलकर और मुकेश निर्मलकर है। ये अचानक आपस में झगड़ा विवाद करने लगे पारिवारिक बात को लेकर के, जिसमें जो छोटा भाई है मुकेश निर्मलकर, वो अचानक उत्तेजित होकर के और घर में रखे हजिया से अपने बड़े भाई राजू निर्मलकर, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसको अचानक उस पर वार किया और हंसिये के चोट से जो राजू निर्मलकर है उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस के द्वारा प्रकरण में हत्या का अपराध कायम किया जाकर के और आरोपी मुकेश निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।